बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय। शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथ सप्तविंशो अध्याय। अमृत प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। देवी बोली, योगी योगाकाश से उत्पन्न वायु पद कैसे प्राप्त करता है? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह सब मुझे बताइए। शंकर बोले, हे देवी, योगियों के हित की कामना से मैंने पहले सभी बातों को कह दिया है। अब जिस प्रकार योगी काल को अच्छी तरह जीतकर वायु स्वरूप हो जाता है, उसको सुनो। हे सुंदर, उस योग सामर्थ्य से मृत्यु के दिन को जानकर प्राणायाम में तत्पर योगी आधे महीने में ही आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित रहने वाला वायु सदा अग्नि को प्रदीप्त करता है। अग्नि के पीछे चलने वाला वह महान तथा सर्वगामी वायु भीतर और बाहर सभी जगह व्याप्त है। ज्ञान विज्ञान एवं उत्साह इन सब की प्रवृत्ति वायु से होती है। जिसने इस लोक में वायु को जीत लिया है, उसने इस संपूर्ण जगत को जीत लिया। योग परायण योगी सम्यक धारणा ध्यान में तत्पर रहे। उस जरा मृत्यु के विनाश की इच्छा से सदा धारणा में निष्ठा करनी चाहिए। हे मुने, जिस प्रकार लोहार मुख से वायु के द्वारा धौकनी को फुलाकर कार्य सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को भी अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है, वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक नेत्र पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत कर उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। प्राण वायु को नियंत्रित कर व्याहत पूर्वक 3 बार गायत्री का शिरो मंत्र सहित जप करें, उसे प्राणायाम कहा जाता है। चंद्र सूर्य आदि ग्रह आते जाते रहते हैं, किंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान से तत्पर योगी आज तक कभी नहीं लौटे, अर्थात कैवल्य को प्राप्त हो गए। हे देवी, 100 वर्ष तक तप करके ब्राह्मण कुशा के अग्रभाग के बराबर बिंदु मात्र जल को पीकर जो फल प्राप्त करता है, उसे वह योगी एक प्राणायाम के द्वारा ही प्राप्त कर लेता है। जो द्विज प्रातः काल उठकर एक प्राणायाम करता है, वह अपने सभी पापों को नष्ट कर शीघ्र ही ब्रह्मलोक को जाता है। जो सदा आलस्य रहित होकर एकांत में प्राणायाम करता है, वह जरा तथा मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील होकर आकाश में विचरण करता है। वह सिद्ध पुरुष का रूप, कांति, मेघा, पराक्रम तथा शौर्य प्राप्त कर लेता है और गति में वायु के समान होकर प्रशंसनीय शौख्य तथा परम सुख प्राप्त करता है। हे देवी, जिस प्रकार योगी वायु से सिद्ध प्राप्त करता है, वह सब मैंने तुमसे कह दिया। अब जिस प्रकार उन्हें तेज से सिद्ध की प्राप्त होती है, उसे मैं तुमसे कहूँगा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जहाँ दूसरों की बातचीत का कोलाहल न हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में सुखासन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश अर्थात भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी प्रकाश रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिन्हित करने पर निश्चय ही देख सकता है। योगी यत्न पूर्वक नेत्रों को हाथ की अंगुलियों से कुछ दबाकर उसके तारों को देखते हुए एकाग्रचित्त से आधे मुहूर्त तक उनका ध्यान करे। उसके बाद ध्यान करता हुआ वह अंधकार में श्वेत रक्त पीत कृष्ण तथा इंद्रधनुष के समान कांति वाले ईश्वरीय तेज को देखता है। दोनों भवों के मध्य में ललाट स्थित बाल सूर्य के समान उस तेज को जानकर वह इच्छा अनुसार काम रूप धारी होकर मनोवांछित शरीर से क्रीड़ा करता है। निरंतर अभ्यास के योग से उसमें
कारण को शांत करना, आवेश पर काया प्रवेश, माद सिद्धियों की प्राप्ति, मन से सारी वस्तुओं का अवलोकन, दूर से सुनने की शक्ति, स्वयं अदृश्य हो जाना, अनेक रूप धारण करना एवं आकाश में विचरण की शक्ति, यह सब सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। वेदाध्ययन से संपन्न तथा अनेक शास्त्रों में प्रवीण ज्ञानी लोग भी अपने पूर्व कर्मों के वशीभूत होकर मोहित हो जाते हैं। पाप से मोहित हुए मूढ़ मनुष्य लोक में देखते हुए भी अंधे के समान नहीं देखते और सुनते हुए भी बहरे के समान नहीं सुनते हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले तथा अंधकार से परे उस परम पुरुष को मैं जानता हूँ। इस प्रकार जानकर योगी मृत्यु का अतिक्रमण कर लेता है। मुक्त होने के लिए उसके अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। हे देवी, मैंने तेजस तत्व के चिंतन की यह उत्तम विधि से तुमसे कह दी, जिसके द्वारा काल को जीत योगी अमृत को प्राप्त हो जाता है। हे देवी, अब मैं इससे भी उत्कृष्ट बात कहूँगा जिससे मृत्यु नहीं होती है। तुम सावधानी पूर्वक एकाग्र मन से सुनो। हे देवी, प्राणियों की तथा ध्यान करने वाले योगियों की तुरीयावस्था होती है। स्थिर चित्त वाले योगी को सुखद आसन पर यथा स्थान जिस स्थित हो, शरीर को ऊंचा उठाकर दोनों हाथ समुचित कर चोंच के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायु का पान करना चाहिए। थोड़ी ही देर में तालू में स्थित जीवनदायी जो जलबिंद टपकने लगते हैं, उन अमृत के समान शीतल जल बिंदुओं को वायु से ग्रहण करके सूंघे। इस प्रकार प्रतिदिन उसे पीने वाला योगी मृत्यु के वशीभूत नहीं होता है और दिव्य शरीर वाला महातेजस्वी और भूख प्यास से रहित हो जाता है। वह मनुष्य बल में हाथी के समान, वेग में घोड़े के समान, दृष्टि में गरुड़ के समान, दूर से सुनने का शक्ति वाला कुंडल के समान, घुंघराले काले केश वाला और गंधर्वों एवं विद्याधरों के समान रूप वाला स्वरूप वाला होता है और बुद्ध में बृहस्पति के समान होकर देवताओं के 100 वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसा करता हुआ वह सुख पूर्वक स्वेच्छाचारी रहकर आकाश में भ्रमण करता है। हे वरानने, अब मैं दूसरी विधि का वर्णन करता हूँ जिसे देवगण भी नहीं जानते। तुम प्रयत्न पूर्वक इसका श्रवण करो। योगी अपने जीभ को सिकोड़कर तालू में लगाने का अभ्यास करे तो कुछ समय के बाद वह लंबिका को प्राप्त कर लेती है। तब तालू से स्पृष्ट हुई वह जिह्वा शीतल अमृत का स्वाद करने लगती है, जिसको निरंतर पीता हुआ वह योगी अमृत प्राप्त कर लेता है। जैसे हाथ से निचोड़ने से गीली वस्तुएं से रस टपकता है, उसी प्रकार रेफाग्र तथा लंबिकाग्र से निर्मल कमल बिंदु से प्राप्त वह देवताओं को आनंद देने वाला अमृत पर पद में गिरता है। संसार को तारने वाले, पापनाशक काल से बचाने वाले अमृतसार से जिसने अपने शरीर को आप लभित कर लिया, वह भूख प्यास से रहित हो अमर हो जाता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे पार्वती, यह सारा संसार जिस सुख के लिए सदा लालायित रहता है, उसे 4 प्रकार के योगी जन सदा धैर्य धारण करते हुए अपने अंत कारण में धारण करते हैं। प्राणी स्वप्न में भी, स्वर्ग में अथवा भूमि पर भी जिसे सुख मानता है, वास्तव में वह दुख ही है। इस प्रकार का सुख तो इन चारों योगियों के लिए किंचित मात्र भी सुख कर नहीं है। अतः मंत्र जप, व्रत, नियम, नीति विनय से युक्त, धर्म वेता मनुष्यों से अपने औषधियों तथा योग से युक्त यह रागमयी पृथ्वी उत्तम फल देती है। भूतों के आदि देवश्री जी इन 4 प्रकार के योगों से युक्त होकर विचलित नहीं होते। अतः मैं विधि सहित शिव नामक छाया पुरुष का वर्णन करता हूँ, जो साक्षात शिव स्वरूप है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभु शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आटो। शंभु शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आटो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Hare
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे